कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में 2 चरणों में यहां पहली बैठक में ज्यादा कोरोना केस वाले राज्यों की मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोरोना पर पीएम मोदी ने राज्यों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रिकवरी रेट अच्छा है, हम कई देशों से अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के हाथ में है कि वैक्सीन तैयार करना, वैक्सीन कब आएगी इसकी जानकारी नहीं है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र और तटीय इलाकों में कल गंभीर चक्रवात तूफान आया। निवार के रूप में गुजरने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल शाम को पौडुचेरी के आसपास कराईकल और ममलारपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। तटीय इलाकों में साइक्लोन निवार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर तमिलनाडु के थिरुवार अलर्ट के मद्देनजर स्थानीय लोग अपने घास फूस से बने घर के छप्परों को रस्सियों और पॉलिथीन की सहायता से बांध रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात निवार दस्तक दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सीएम पलानिस्वामी और पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी से फोन पर बात की है। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने उत्तर पूर्व राज्यों के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन तेजपुर पहुंच गए। यहां आर्मी चीफ ने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। आर्मी चीफ कल मणिपुर और नागालैंड का दौरा करेंगे। भारत ने आज लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के और सुबह 10 बजे एक द्वीप को टारगेट कर दागा गया और उसने सफलतापूर्वक अपने उस लक्ष्य वाले द्वीप को तबाह कर दिया। पंजाब के अमृतसर में किसान ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आज फिर से प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने अमृतसर के पास रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया। किसानों का एक ग्रुप आज सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठ गया, जिसकी वजह से मुंबई से आने वाली गोल्डन एक्सप्रेस को ब्यास रेलवे स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। भारत ने आज लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परीक्षण किया। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वहीं दूसरी अहम नियुक्ति में बाइडेन ने जैक सुलिवन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक हो सकता है। आगामी सत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, नए विधायकों को शपथ दिलाने के साथ अनुपूरक बजट भी आना है और इस बारे में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। भोपाल में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। किसानों के दिन रात मेहनत के बाद भी सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। बिचौलिया मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में सीएम ने अफसरों को समर्थन मूल्य तय करने के लिए दूसरे राज्यों का अध्ययन करने की निर्देश दिए हैं। इंदौर में आज रतलाम रेल मंडल में पहले किसान रेल का शुभारंभ किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि किसान रेल लक्ष्मीबाई नगर से गुवाहाटी जाएगी। किसान रेल के पहले फेरे में 180 टन प्याज रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विभिन्न जेलों के करीब 4000 बंदी जो पैरोल पर है, उनकी पैरोल की सीमा 2 महीने और बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह फैसला लिया गया है। सुटेबल बॉय वेब सीरीज विवादित मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण आहार का काम एमपी एग्रो को सौंपने वाले कांग्रेस सरकार के एक साल पुराने फैसले को पलटने का फैसला किया है। सरकार प्रदेश में एमपी एग्रो से पोषण आहार वितरण का काम वापस लेकर स्वयं सहायता समूह को देने की तैयारी में है। कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर शुभम उपाध्याय को लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। सीएम शिवराज ने लिखा है कि शुभम उपाध्याय पर प्रदेश गर्व करता है। अपनी परवाह न करते हुए दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा की और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर शुभम और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। आगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े का भीड़ के साथ थाने में घुसकर थाना प्रभारी के साथ तीखी नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
आगर के बड़ौद थाने में समर्थकों के साथ हंगामा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं 50 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। बहु पंजीयक कार्यालय पर एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने कई संदिग्ध दस्तावेजों और दराज में रखे 25,000 रुपए जब्त किए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 सर्विस प्रोवाइडरों पर जुर्माना लगाया। जशपुर जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांसाबेल थाने में 20 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए, जिससे एसपी के निर्देश पर थाने को सील कर दिया गया है। अब 1 सप्ताह तक कांसाबेल थाने का कामकाज फरसाबहार थाने से किया जाएगा। कवर्धा में खाद्य विभाग और चिल्फी पुलिस ने अवैध रूप से धान परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। आरोपी ट्रक में 252 क्विंटल धान लेकर जबलपुर से दुर्ग जा रहा था। जबलपुर में बीएड के छात्रों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की गेट के सामने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे कुछ छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके, जिससे नाराज होकर विश्वविद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बलरामपुर में अजाक्स संघ ने 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अजाक्स संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त संघ के बैनर तले आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। जबलपुर के विजयनगर थाने में देर रात सराफा व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चोरी की शिकायत कराने के लिए वो थाने पहुंचे थे। जगदलपुर एयरपोर्ट में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है, जहां व्यवस्था के बाद पहले दिन की 6 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं एयरपोर्ट पर काम कर रहे 7 सफाई कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। राजनांदगांव शहर में बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के लिए प्रशासन ने अनोखा अभियान चलाया, जिसके तहत बिना मास्क लगाए घूमने वालों को रोककर मोबाइल वैन के जरिए उसी स्थान पर कोरोना की जांच की जा रही है। अंबिकापुर जिले में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को पोषण आहार भी नसीब नहीं हो पा रहा है। मरीजों को दिया जा रहा खाना ही उन्हें नसीब हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 230 रुपए प्रति थाली के खाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जबलपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में एक किसान की टमाटर की खड़ी फसल में शरारती तत्वों ने केमिकल डाल दिया, जिससे 1 एकड़ में लगी टमाटर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं पीड़ित किसान ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इन दिनों कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया है। इस स्टेडियम को 38 लाख रुपए की राशि खर्च करके बनाया गया है, लेकिन अब इंडोर स्टेडियम जर्जर हालत में पहुंच चुका है। जशपुर के बगीचा विकासखंड के पठारी क्षेत्र में उत्पादन करने वाली बेड़े अब देश में नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रहे हैं। यहाँ उत्पादन होने वाली बेड़े का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए शुगर फ्री चावल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दवाइयां बनाने में भी होता है। धार जिले के नर्मदा नगर में सिरफिरे युवक ने फिल्मी स्टाइल में युवती को गोली मार दी। आरोपी कार ओवरटेक करके सामने बाइक अड़ाकर खड़ा हुआ, युवती पर फायरिंग कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीहोर में वन विकास निगम के अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा पर बदमाशों ने गोली चला दी। घर के बाहर हुए हमले में वन विकास निगम के अध्यक्ष बाल बाल बच गए। भिंड के कठुआ गांव के पास एक ट्रैक्टर और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए मेहगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी केस में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि गैंग का मास्टरमाइंड राजस्थान का रहने वाला है। अब पुलिस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान जाने की तैयारी में है। रायपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपी गिरीश साहू को गुड़ियारी इलाके से गिरफ्तार किया। वहीं मामले में अभी एक आरोपी फरार है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण एक मरीज की मौत हो गई है। मुरैना के पहाड़गढ़ थाना इलाके में हथियारबंद बदमाशों द्वारा 26 बकरियों की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने चरवाहों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर के गुदरी गांव में पराली जलाने के दौरान खेत में आग लग गई। आग से खेत में रखी फसल भी जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना इलाके में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन धीरे धीरे जलकर खाक हो गया। वहीं समय रहते वाहन में बैठे लोग उतर गए। दुर्ग जिले में शासन की ओर से साइबर थाना और लैब खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी चल रहे साइबर सेल में कंप्यूटर कैडर के
निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया है। जबलपुर में बिना एक हाथ और बिना एक पैर के फर्राटे से कार चला रहे शख्स को देखकर पुलिस भी हैरान हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोका तो पूछताछ में पता चला कि चालक रिटायर्ड शिक्षक है। ग्वालियर व्यापार मेला और तानसेन समारोह का कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है उस पर, और ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन दिसंबर में होना है, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उधर मेला और तानसेन समारोह पर फैसला लेने का अधिकार सीधा यहां प्रशासन पर छोड़ दिया गया है।